We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान की सैन्य ताकत का सबसे मजबूत स्तंभ है उसकी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता। पिछले 25 से 30 वर्षों में ईरान ने अपनी मिसाइल क्षमता को काफी हद तक मजबूत किया है और अब पहले से कहीं ज्यादा एडवांस मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल जैसी महाशक्ति भी इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में नाकाम साबित हो रही है। ऐसे में एक गंभीर सवाल खड़ा होता है कि ईरान के पास ऐसी कौन सी मिसाइलें हैं जो दुनिया में सबसे उन्नत माने जाने वाले इजराइल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने में कामयाब रही। आइए नजर डालते हैं ईरान की मिसाइल क्षमता पर। अभी हाल ही में जब इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान, फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी और इस्फहान के सैन्य ठिकानों पर हमले किए तो दुनिया भर की नजरें ईरान के जवाबी हमले पर थीं। सालों से ईरान कहता आ रहा था कि अगर इजराइल हमला करेगा तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, और जब इजरायली हमले की शुरुआत की ईरान ने वही किया जिसकी चेतावनी उसने सालों पहले दी थी। ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की झड़ी लगा दी और इस बार इजराइल के लिए अपनी सुरक्षा को बनाए रखना पहले से काफी ज्यादा मुश्किल हो गया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई ने एक बार बयान में कहा था कि इजराइल को बेबस बना दिया जाएगा, और ईरान ने वही किया भी। रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने एक साथ 200 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन से इजराइल को निशाना बनाया। इनमें से कई मिसाइल मध्यम दूरी की थीं, जिनकी मारक क्षमता 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर तक थी। ईरान एक बार फिर कम से कम 150 से ज्यादा मिसाइलें इजराइल की तरफ दाग सकता है, और इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम जो कि अपनी ताकत को पूरी तरह से लगाकर इन मिसाइलों को नष्ट करने की कोशिश करता है, वो केवल 99% से ज्यादा मिसाइलों को रोकने में सफल होता है। लेकिन फिर भी हर बार 5 से 7 मिसाइलें इजराइल के क्षेत्रों में गिरती हैं और उसे भारी नुकसान पहुंचता है। यहाँ तक कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि इजराइल ने अब तक ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की क्षमता को काफी हद तक कमजोर कर दिया है। बावजूद इसके ईरान अब भी हर बार 150 से ज्यादा मिसाइलें एक साथ दाग सकता है, और यह आंकड़ा खुद में इस बात का संकेत है कि ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम कितना सशक्त और प्रभावशाली बन चुका है। ताज्जुब की बात यह है कि ईरान एक साथ 1000 बैलिस्टिक मिसाइलें दागने की योजना बना रहा था। अगर ऐसा हो जाता तो इजराइल की रक्षा प्रणाली को ऐसा झटका लग सकता था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम की क्षमता इतनी नहीं है कि वह एक साथ 1000 मिसाइलों को रोक सके। यह रिपोर्ट्स और घटनाएं ईरान की सैन्य ताकत को प्रदर्शित करती हैं और यह भी बताती है कि बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता के मामले में ईरान खुद को कितनी ताकतवर स्थिति में लाकर खड़ा कर चुका है। पिछले कुछ दशकों में ईरान ने अपने मिसाइल कार्यक्रम को तेजी से बढ़ाया है और अब यह एक ऐसी शक्ति बन चुका है जिससे इजराइल जैसे शक्तिशाली देश के लिए भी ईरान एक गंभीर चुनौती बन गया है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता ने न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिका और इजराइल का मानना है कि ईरान के पास लगभग 3000 बैलिस्टिक मिसाइलें हो सकती हैं, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने धरती के वायुमंडल से बाहर जाकर भी कुछ मिसाइलों को नष्ट किया, जिसका साफ मतलब है कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। इससे ये संकेत मिलते हैं कि ईरान ने पहले से परमाणु बम गिराने वाली मिसाइलों का निर्माण कर रखा है और सिर्फ परमाणु बम बनाना ही बाकी रह गया है। बैलिस्टिक मिसाइलें ऐसी मिसाइलें होती हैं जो अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पहले से निर्धारित एक खास बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी को फॉलो करती हैं। इन्हें इंटरसेप्ट करना ड्रोन की तुलना में बेहद मुश्किल होता है, और एक बार इन्हें छोड़ने के बाद इनका मार्ग बदलने का कोई तरीका नहीं होता। यही कारण है कि इन्हें रोकना दुनिया के सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भी चुनौती बन जाता है। बैलिस्टिक मिसाइलों की सबसे खतरनाक विशेषता यह है कि इसमें पारंपरिक बम के साथ साथ परमाणु वॉरहेड भी लगाए जा सकते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी दुनिया के कुछ ही देशों के पास है, जैसे अमेरिका, रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और ईरान। हाल ही में हुए हमले से यह पता चलता है कि ईरान ने कम से कम 3 प्रकार की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया, जिनकी रेंज लगभग 1400 से 1700 किलोमीटर के बीच थी। पिछले हमले में कथित तौर पर इमाद और गदर 1 जैसी मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें और ईरान की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह 1 शामिल थी। यह आंकड़े और घटनाएं इस बात का सबूत हैं कि ईरान अब अपनी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को और भी अधिक मजबूती से विकसित कर रहा है। अगर ईरान इस तकनीक को और आगे बढ़ाता है तो आने वाले समय में उसका सामना करने के लिए इजराइल को एक नई रणनीति अपनानी पड़ सकती है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।